बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी हो। सरकार चुनाव आयुक्त चुनने का एक मैकेनिज्म बनाए। आईएएस अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त बनने पर अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सवाल उठाया है और कहा है कि ये पारदर्शी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और एक मैकेनिज्म सरकार को इस पर बनाना चाहिए। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक मैकेनिज्म इसको लेकर बनना चाहिए, सरकार को एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए, साथ ही ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए ये प्रक्रिया। ये जस्टिस अजय रस्तोगी ने कहा है और अब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सवाल उठे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल उठाया है, आपको बता दें। और आईएएस अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त बनाने पर ये सवाल पूछा गया है। अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त बनाया, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल उठाया है और कहा है कि एक मैकेनिज्म होना चाहिए, एक मैकेनिज्म बनाए सरकार चुनाव आयुक्त चुनने का। और जो ये पूरी प्रक्रिया है चुनाव आयुक्त चुनने की, ये ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ये पारदर्शी होनी चाहिए बिल्कुल। मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है भाई ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पे। निश्चित तौर पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं हैं उसमें यही बात कही गई है कि अब तक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और अभी तक सरकार ही नियुक्त करती है और ऐसे में इम्पार्शियल नहीं रह पाता है चुनाव आयोग और इसीलिए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक कोलिजियम टाइप की व्यवस्था की मांग की गई है। और केंद्र सरकार ने इस मांग का विरोध किया है। कल भी सुनवाई हुई थी, आज भी सुनवाई हुई। आज सुनवाई के दौरान इस पर सवाल उठा कि जो अरुण गोयल की नियुक्ति हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये बस जानना चाहते हैं कि नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है और ये जो प्रक्रिया है ये पारदर्शी होनी चाहिए, क्योंकि मसला लोकतंत्र का है, मसला चुनाव आयोग का है। कोर्ट ने कल भी कहा था, आज भी ये सवाल उठाया कि किसी भी सरकार ने, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, किसी भी सरकार ने चुनाव आयोग को इम्पार्शियल रखने के लिए, निष्पक्ष रखने के लिए अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की है। देखिए, जो व्यवस्था है वो ये है कि संविधान में आर्टिकल 324 जो दिया गया है वहां पर यह लिखा गया था कि सरकार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक व्यवस्था करेगी। कोर्ट ने कल अपनी टिप्पणी में सख्त लहजे में कहा था कि 70 साल हो गए और अब तक कोई व्यवस्था इवॉल्व नहीं की गई है, उसका फायदा सरकारें उठा रही हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में कोई एक पार्टी की सरकार नहीं, सब पार्टियों की दशा एक ही तरह है। तो कोर्ट बस इतना कहना चाहती है। जो मुझे बात समझ में आई है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से संकेत दे दिया है कि जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया है उसे पारदर्शी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई न कोई दिशा निर्देश जारी कर सकता है। जैसा मांग ये भी की गई है कि जैसे सीबीसी की नियुक्ति हो या सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए जो एक व्यवस्था बनी हुई है जिसमें प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, विपक्ष के नेता शामिल होते हैं और देश के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं, तो हो सकता है कि उस तरह की व्यवस्था हो जाए। लेकिन फिलहाल अभी केंद्र सरकार बिल्कुल प्रभाकर, तो सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ कहना है कि एक प्रक्रिया होनी चाहिए और मैकेनिज्म अपनाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।